हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ। ये है जयपुर का ट्राइटॉन मॉल और मैं देखो किसी भी ब्रांड की यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं गई थी तो सोचा आपको भी घुमा लाती हूँ अपने साथ। तो मिस्टर डीआईवाई था उसमें ही, तो काफ़ी चीज़ें पहले भी देख कर आई थी मैं, लेकिन लेकर नहीं आई थी। मतलब जो जो चीज़ें लेनी थी वही लेकर आई, बट उस टाइम पे बच्चे साथ में थे और थोड़ा सा मूड ना ऐसे ही हो रखा था, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता ही है, ये ले लो मम्मी, वो ले लो मम्मी, ऐसे वैसे वो सब करने लग गए थे, तो दिमाग थोड़ा फिर गया था। तो मैंने और पतिदेव ने सोचा था कि बाद में कभी चलेंगे और दोनों साथ में, मतलब अकेले ही चलेंगे, बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग दोनों ही गए थे और इस बार ना काफ़ी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं, जिसका जो शॉपिंग हॉल वीडियो है वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। एक तो ये तंबोरा भी मैं लेकर आई हूँ तंबोरा इसलिए बोल रही हूँ, एक्चुअली मिक्सिंग बाउल है, बट ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे। और गोल्डन आजकल पता नहीं मुझे क्यों इतने अच्छे लग रहे हैं चीज़ें गोल्डन। मैंने स्पून्स भी ले रखी हैं। प्लेट देखो मेरी छूट गई यार, प्लेट भी मेरे को लेनी थी। मैंने सोचा था ये बाउल ना मैं बाद में, पहले मैं सारा घूम लेती हूँ उसके बाद में ले लूँगी, बट मैं घूम रही थी तो पतिदेव उठा कर ले आए फिर से। मतलब आधी देर तो मैं ही ले के घूम रही थी उसको, फिर मैंने रख दिया था उसको, लेकिन बाद में ना वो उठा लाए। तो मैं प्लेट के चक्कर में तो एकदम मतलब प्लेट को तो भूल ही गई। और अब मैंने वीडियो में देखा है ना, तब मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये प्लेट भी लेनी थी, बट कोई नहीं, फिर कभी जाएंगे तब ले लेंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं राशन है, राशन नहीं है, बट काफ़ी सारी ये तरह तरह के हैंगर भी हैं। और इतनी सारी वैरायटी, आपको स्टोरेज बॉक्सेस देख लो, बास्केट्स देख लो, चाहे बाथरूम की चीज़ें देख लो, गार्डनिंग की चीज़ें देख लो, गाड़ियों की चीज़ें देख लो, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये तंबोरा मैं लेके घूम रही हूँ, तो आधे रास्ते मैंने इसको लेकर घूमा है। आधा रास्ता मतलब आधी देर मैंने लेके घूमा है इसको। और यहाँ पे देखो किचन एसेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं यार। मेरी तो मतलब ऐसे रहता है कि यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बट ऐसा कर नहीं सकते ना, मतलब कितना ही लोगे आप, बट होता तो है ही। मतलब मेरा तो किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें, देखो यहाँ पे ऐसी ही गोल्डन में कढ़ाई भी देख रही थी, जो कि फिर मैंने रखी थी, क्योंकि एक्चुअली पीतल की कढ़ाइयाँ तो हैं घर पे ऑलरेडी, बट वो थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने देख लिया प्राइस वाइज क्या है उसकी। तो आई थिंक वो 340 समथिंग था। रेट बिल्कुल रीज़नेबल है इसमें चीज़ों की। और यहाँ पे देखो ये स्पून स्टैंड है, बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन ये मैंने लिया नहीं था। एक्चुअली मेरे पास हो रखे हैं स्पून स्टैंड, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। चीज़ें मैं उसी अकॉर्डिंग लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत लगे, क्योंकि अब यार पैसे तो लगते ही हैं, चाहे कितना भी आप ऐसे सस्ता देख लो, चाहे आप 100 रुपये की भी कोई चीज़ देख रहे हो और फिर वो ज़रूरत ना, काम ना आए, तो फिर क्या ही फ़ायदा 100 रुपये खर्च करने का भी। उससे अच्छा तो कुछ और हम देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये स्पून ना मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं यार। ये एक स्पून 85 या 95 की थी, तो मैंने नहीं ली हालांकि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट ऑलरेडी मेरे पास स्पून अभी हो रखी हैं, तो मैंने फिर सोचा कि फिर कभी देखेंगे, क्या पता। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग बस घुसी थी इसके अंदर, तो मुझे पता नहीं था मैं क्या क्या ही ले लूँगी और कितना बड़ा मैं बिल बनवाने वाली हूँ। तो इसलिए चीज़ें बस मैं देख रही थी और सोच रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। ऐसी वाली गोल्डन स्पून्स तो आपको पता ही है मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी थी वो। तो यहाँ पे मैं प्रिंटेड नाइफ़ देख रही थी, बट वो प्रिंटेड वाला नाइफ़ मुझे इसमें दिखा नहीं। एक मैं पहले एक शॉप पे जाके आई थी, उसमें 200 का था, बट ऑनलाइन वो शायद मुझे 169 का कुछ पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो ऑनलाइन ही ले लूँगी, क्यों 200 रुपीज़ करूँ मैं इसके। क्या आप भी ऐसे करते हो, मतलब कंपेयर करते हो चीज़ों को, मतलब अगर ऑनलाइन वो कितने का है, ऑफ़लाइन कितने का है? मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ अगर ऑफ़लाइन वही चीज़ मिल रही है तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो मैं शॉर्ट्स में देखती रहती हूँ या कहीं पे देखती हूँ, लेकिन वो मुझे ऑनलाइन नहीं मिलती हैं, मतलब ऑफ़लाइन नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो दूर दूर मैं शॉपिंग करने जाती नहीं हूँ, हमारे आसपास ही मैं शॉपिंग करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो जो भी चीज़ मुझे लगता है कि ये यार ऑफ़लाइन नहीं मिलेगी मुझे, ऐसी मैंने कोई शॉप पे नहीं देखी है, तो उसको हाँ ऑनलाइन मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ना हेयर एक्सेसरीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर, और मुझे मन हो रहा था कि मानवी के लिए ले लूँ बहुत सारी चीज़ें। हालांकि मैं लेकर भी आई हूँ, वो सब आपको मेरे शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखेगा मैं क्या क्या लिया मैंने।
अभी तो सिर्फ मैं चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी कि क्या क्या है। मुझे फ़ेक प्लांट्स भी लेने थे अपने वीडियोस के लिए, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा महंगे थे भाई, इतने ज़्यादा महंगे कि बता भी नहीं सकती। और मतलब एक एक ये पॉट ना 300-400 रुपए का अलग अलग रेट है, बट सारे ही 300 से ऊपर के ही हैं। अब नकली पौधे बताओ तो 50-50 रुपए में नहीं दे सकते ये लोग, बट नहीं 400 कौन 400 रुपये देगा बताओ। एक तो मैं आगे आपको दिखेगा भी, एक सिर्फ़ और सिर्फ एक फूल की है ना डंडी थी, 840 रुपये की थी वो। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे लगा एक बार तो मैंने देख कर सोचा था कि यार एक डंडी ये ले लेती हूँ, मेरे जो फूड व्लॉगिंग वाले वीडियोस हैं उनमें काम आएगी। बट वो 840 रुपये देख के मेरा तो माथा ही घूम गया कि यार नहीं, इतना तो महंगा तो मैं तो नहीं लूँगी। अब कंजूस कहो या कुछ भी कहो यार, इतना पैसा ऐसे एक डंडे के फूल के लिए कैसे मैं दे दूँ बताओ आप। और यहाँ पे ये बॉक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, लेकिन अभी ये वाला बॉक्स आप देख लो, ये 600 रुपये का है। जी हाँ, मैंने प्राइस देखकर और वापस रख दिया, क्या करूँ। 600 रुपये इतने छोटे से बॉक्स के लिए कैसे दे दूँ मैं बताओ आप, मैं तो नहीं दे सकती यार। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ना ये रैक हैं, कुछ किचन में यूज़ होने वाले स्टैंड हैं, कुछ बाथरूम में यूज़ होने वाले हैं। कहीं पे भी आप मल्टी यूटिलिटी स्टैंड्स हैं, कहीं पे भी आप रख सकते हो। मुझे ये भी एक्चुअली मैंने देखे थे बट, और मुझे लेना भी था, बट इतने ज़्यादा महंगे थे एक्चुअली, बहुत ज़्यादा महंगे। तो देखो ये तंबोरा मैंने यहाँ पे रख दिया, आपने नोटिस करा होगा तो फाइनली वो मेरे हाथ से रखा गया है, और मैं वहाँ पे रख के और हट गई वहाँ से, और वहाँ से ही पतिदेव उठा लाए फिर उसको। क्या करें, इसको मेरे साथ आना ही था। और ये वाला स्टैंड मुझे काफ़ी सही सा लग रहा था, जो कि फिर 350 के आसपास का था। फिर मैंने एक बार तो रख ही दिया था कि पहले मैं बाकी चीज़ें देख लूँ फिर डिसाइड करूँगी, बट मैं सच बताऊँ तो ये लेकर ही नहीं आई। थोड़ा सा हूँ यार, अब हूँ थोड़ा सा कंजूस तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, बट मैं चीज़ें कंपेयर करके ही लेती हूँ यार। मतलब एक तो ये भी होता है कि यार मुझे चाहिए, अगर ज़रूरी ही है तो ही लूँ, बिना ज़रूरी तो मैं क्या ही करूँ लेकर। ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा क्यूट, ये 650 के आसपास का था। और इस बार तो मैं नहीं लेकर आई, बट अगली बार मैं हो सकता है इसको भी उठा लाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये। उसके बाद दूसरे सेक्शन में चलते हैं। ये यहाँ पे ना ऐसे गलियाँ गलियाँ सी बनी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अपने हिसाब से चीज़ें देख लो, उठा लो बास्केट में, और फिर बिल बनवा लो। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, क्या करें, मन तो इतना चलता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, पर क्या कर सकते हैं, बहुत महंगाई है भैया, बहुत महंगाई है। और यहाँ पे देखो पेंट हैं, ये सारे ना वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्क्रू ड्राइवर और ये सब हैं, वो तो मुझे नहीं चाहिए। और ये देखो जो मैं अभी बता रही थी ना, छोटे छोटे पौधे हैं ये सेक्युलेंट के इनके, और मुझे ये ना चाहिए थे कि मैं यार अपने फूड व्लॉग्स में से रख लूँ छोटा सा, ये छोटा सा ही 340 रुपये का था। अब क्या करें इतने महंगे, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही DIY कर लूँगी इससे अच्छा। तो ये इतना छोटा सा बोलो 300 से ऊपर का है, क्या करें। पर तो अभी मैं ना सोच रही हूँ कुछ DIY करने का, और ये मिस्टर DIY को दिखा देंगे हम कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मुझे लगा मैं ये ले लूँ, बट बहुत महंगा था, इतना महंगा कि पूछो मत। और ये वाला भी देखो, सारे ये छोटे छोटू से हैं, बट सारे ही महंगे महंगे थे भाई, क्या करें। बट कोई नहीं, हम खुद बनाएंगे, देखो खुद DIY करेंगे और मिस्टर DIY को दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये पूरा सेट था, ये भी 500 से ऊपर का ही होगा यार, मुझे इसकी रेट याद नहीं है। और ये सारे ना प्लास्टिक के बड़े ही सुंदर सुंदर से प्लांटर्स थे, तो ये तो मुझे लेने नहीं थे, क्योंकि ये प्लांटर्स तो ऑलरेडी घर पे इतने सारे हो रखे हैं कि बता नहीं सकती। और यहाँ पे देखो गार्डनिंग की चीज़ें हैं बहुत सारी, बहुत क्यूट क्यूट सी भी हैं। और ये सारी गार्डनिंग की भी चीज़ें हैं, कुछ सिलेंडर रखने वाला एक वो भी था,
तो गार्डनिंग की चीज़ों में तो मैं गई नहीं, क्योंकि उसमें पति देवी घूमते हैं हमारे तो उनको ज़्यादा शौक़ है। मुझे तो अपने किचन से इतना प्यार है। ये फ़र्न वाला भी मुझे चाहिए था, बट क्या करें, महंगाई मार गई। फिर आ गई मैं वापस यहीं पे घूम फिर के, क्योंकि यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए थे यार ये, बट क्या करूँ, मैं नहीं ले पाई। इतना महंगा नहीं ले सकती मैं, इतना खर्चा कैसे करूँ बताओ आप। और यहाँ पे वापस मैं हेयर एसेसरीज़ की तरफ आ गई, और इधर देखो टेप हैं, बहुत सारे DIY की चीज़ें हैं जो आप घर पे क्राफ्ट कर सकते हो। तो क्राफ्ट की चीज़ें यहाँ पे आपको खूब सारी मिल जाएंगी। तो बच्चों के लिए मैं देख रही थी कि कुछ मुझे पसंद आ जाए तो। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना इतनी क्यूट हैं DIY करने के लिए, आप घर पे आराम से क्राफ्ट कर सकते हो। और बहुत चीज़ें कुछ मैं लेकर भी आई हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा क्या क्या मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही क्यूट सी चीज़ें लगी वो सब। और ये जो बैग है ना, इतने सुंदर थे, बट थोड़े मुझे कॉस्टली लगे, और इतनी ज़रूरत मुझे लगी नहीं कि अभी, क्योंकि ऑलरेडी हैं मेरे पास बैग, तो इसलिए मैं बस ऐसे देख रही थी इनकी रेट। तो बहुत ही प्यारे से थे ये। और फिर से घुस गई हूँ मैं इधर ही वापस। ये सब क्राफ्ट की चीज़ें हैं। यहाँ पे क्यूट बैग है। ये बहुत ही क्यूट सा बैग था, लेकिन ये 600 रुपये का था। तो रेट देख के हम वापस रख देते हैं, और फिर वापस चलते हैं, इस गली से बाहर निकलते हैं। तो चीज़ें मैं बच्चों के लिए देख रही थी, यहाँ पे क्या मैं बच्चों के लिए लूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वापस निकल गई थी मैं इस जगह से। मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी अपने लिए एक प्लानर मुझे चाहिए था, जो कि मुझे फिर मिला भी नहीं, और बहुत ही क्यूट सी चीज़ फिर मुझे मिली प्लानर की जगह, तो वो मैं लेकर उठा के ले आई। वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही प्यारी सी, वो मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए थी, तो फाइनली मिस्टर DIY में मिल गई, और मैं बहुत खुश हो गई। और वापस मैं इधर हेयर एसेसरीज़ की तरफ आ गई थी। अनवी के लिए मुझे चीज़ें लेनी थी, वो बहुत दिनों से कर रही थी, मम्मा एक ये वाली क्लिप, बड़ी वाली क्लिप मुझे ला कर दो। तो वही मैं देखने लग गई थी कि उसके लिए कौन सी लूँ। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पैसे भी रीज़नेबल थे, 59 की थी शायद एक, तो 59 में मुझे सही लगी, क्योंकि मार्केट में आजकल यार चीज़ ये महंगी आ रही है, पता नहीं क्यों। पहले ये सारी चीज़ें ना 10-10, 15-15 रुपये में ले लेते थे, और आजकल तो 80, 100, 150 के बिना मिलती नहीं है बोलो। तो इसलिए 59 में मुझे ठीक ही लगा कि ठीक है। सबसे बेस्ट तो ये था कि क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए मैंने ले ली। और यहाँ पे रबर बैंड का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, खूब सारे रबर बैंड थे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो मैंने ये भी सेट जो हैं वो ले लिए, और खींच तान कर देख रही थी कि कहीं टूटने वाले तो नहीं ना अब क्या करें यार, एक इंडियन हाउसवाइफ होने का यही तो है ना, कि हर चीज़ अपने हिसाब से मतलब खींच तान कर देख लो कि कहीं टूट ना जाए बस। तो ये 2 लिए थे मैंने, अनवी और मेरे लिए, दोनों के लिए ही। और इसमें ये मोती वाले जो आते हैं ना, इनमें बाल बड़े उलझते हैं मोतियों में। मुझे बहुत क्यूट से तो लगे थे वो, लेकिन वो मोती में ना बाल अटकते हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं लेकर आई, सिर्फ प्लेन वाले लेकर आई हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत क्यूट चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कि मैं अनवी के लिए क्या लूँ, तो इसलिए छोड़ी थी मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं उन सब चीज़ों में। और वापस मैं यहीं पे आ गई घूम फिर के, क्योंकि मैंने क्लिप पहले ली, लेकिन वो मुझे फिर लगा कि यार थोड़े और डिज़ाइन देख लूँ, क्या पता अलग डिज़ाइन कुछ दिख जाए। तो एक ब्लैक कलर का मुझे सही लगा, वो मैंने ले लिया। फिर आ गई थी मैं इधर फूलों वाले सेक्शन में, और इतने महंगे, बाप रे, मेरी तो हालत ख़राब हो गई इनको देखकर। मतलब एक मैंने डंडी उठाई थी, मुझे एक सिंगल ही चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मुझे वीडियोग्राफी के लिए चाहिए। और ये वाली डंडी मैंने उठाई, देखो ये पिंक वाली, इतनी क्यूट सी मुझे लगी, बट ये 840 रुपये की थी। कैन यू बिलीव इट, मतलब 840 रुपये की सिर्फ ये एक डंडी। तो भाई हमारे तो बस की बात नहीं है। मैं तो वापस टांग के इधर से हट गई, और इसके साइड में ना जो
स्टेशनरी का सामान था, मैं उसमें लग गई। और यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें मुझे दिखी। एक ये बुक स्टैंड मैंने लिया, बुक स्टैंड मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, ये तो मैंने लिया ही। साथ ही एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ और भी मिली, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और वहाँ से फिर हम निकल गए। फिर डी मार्ट की तरफ मैं चली गई थी और उसके बाद हमने लिया बर्गर किंग से एक टेस्टी सा बर्गर, एक नहीं 5 लिए। वो घर पर लेकर गए थे हम लोग और फिर बस घर पे बच्चों के साथ बर्गर खाया और अपनी थकान मिटाई थोड़ी देर सोकर, क्योंकि 1 घंटा फिर मैंने रेस्ट किया। और बाकी की सारी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये मिस्टर DIY का टूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।